रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने शनिवार को कहा कि चीन के साथ सीमा विवाद से भारत जिस तरह से निपटा है उसने साबित किया है कि भारत कमजोर नहीं है और सीमा उल्लंघन, आक्रामकता, किसी भी तरह की एक तरफा कार्रवाई का मुंह तोड़ जवाब दे सकता है। वहीं पाकिस्तान को लेकर राजनाथ सिंह ने कहा कि पाकिस्तान को 4 युद्धों में पराजित किया जा चुका है, लेकिन फिर भी पाकिस्तान सुधरने का नाम नहीं ले रहा। रक्षा मंत्री ने कहा कि भारत विवादों के शांतिपूर्ण तरीके से समाधान में विश्वास रखता है, लेकिन देश के आत्मसम्मान को किसी भी तरह का नुकसान बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ये बातें उन्होंने हैदराबाद में सिंडीगुल वायुसैनिक अड्डे पर संयुक्त स्नातक परेड को संबोधित करते हुए कही। उन्होंने कहा, हमने साबित किया है कि भारत कमजोर नहीं है। ये नया भारत है जो घर में घुसकर मारता है। भारत को कई देशों का समर्थन मिला है और उसकी सराहना भी हुई है। हालांकि हमने ये दिखा दिया है कि अब यह हमारा भारत कोई कमजोर भारत नहीं रहा है। यह एक नया भारत है जो किसी भी तरह के ट्रांसग्रेशन, एग्रेशन या सीमाओं पर किसी तरह के यूनिलैटरल एक्शन का माकूल और मुकम्मल जवाब देने की कुव्वत रखता है। हमारे द्वारा उठाए गए कदमों की प्रशंसा और समर्थन कई बड़े देशों द्वारा भी हुई है। आप सब भी इससे अवगत होंगे। हम किसी भी विवाद का समाधान शांतिपूर्ण और बातचीत के जरिए ही निकालने में विश्वास रखते हैं। दोनों देशों के बीच मिलिट्री और डिप्लोमेटिक चैनल्स के जरिए बातचीत हो रही है। मैं आज के इस अवसर पर फिर से कहना चाहूंगा कि हम संघर्ष नहीं बल्कि हम शांति चाहते हैं। पाकिस्तान के बालाकोट में आतंकवादियों के शिविरों पर भारत के हवाई हमलों का जिक्र करते हुए रक्षा मंत्री ने कहा कि भारत न केवल देश के भीतर आतंकवाद से प्रभावी ढंग से मुकाबला कर रहा है, बल्कि सीमाओं के बाहर जाकर भी कार्रवाई कर रहा है। उन्होंने कहा कि ये दुनिया को भारत की सैन्य ताकत और आतंकवाद के खिलाफ भारत के मजबूत इरादों को दर्शाता है। मगर देश के स्वाभिमान पर किसी तरह की चोट हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम किसी भी स्थिति का मुकाबला करने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। इसी तरह वेस्टर्न सेक्टर में पाकिस्तान से लगती सीमाओं पर आए दिन हमारा पड़ोसी कुछ न कुछ नापाक हरकतें करता रहता है। एक नहीं बल्कि 4 युद्धों में मात खाने के बाद भी हमारा पड़ोसी अब पाकिस्तान आतंकवाद के जरिए एक प्रॉक्सी वार लड़ रहा है। आतंकवाद की चुनौती के खिलाफ हमारी सेना, सुरक्षा बल और पुलिस पूरी मुस्तैदी के साथ मुकाबला कर रहे हैं। मैं उनका भी अभिनंदन करना चाहता हूं। अब तो भारत आतंकवादियों के खिलाफ देश के भीतर ही नहीं बल्कि सीमा पर ही, सीमा पार जाकर भी प्रभावी कार्रवाई कर रहा है। बालाकोट में इंडियन एयरफोर्स ने आतंकवाद के खिलाफ प्रभावी कार्रवाई करके सारी दुनिया को भारतीय सेना की ताकत और आतंक के खिलाफ उसके मजबूत इरादों से परिचित करा दिया है। साथियों, अब युद्ध के तरीके लगातार बदल रहे हैं और हमें उसी के हिसाब से खुद को ढालना आवश्यक होगा। वाकई इन चुनौतियों का दायरा भी बहुत व्यापक हुआ है। आज देश के सामने चुनौती केवल सरहदों या समंदर के रास्ते ही नहीं बल्कि स्पेस और साइबर स्पेस के रास्ते भी आ सकती है। और मैं मानता हूं कि आने वाले दिनों में डिफेंस केवल जल, थल, वायु की रक्षा तक ही सीमित नहीं रहेगा। यह एक ऐसा डायनेमिक चैलेंज होगा जिसके लिए हमें आने वाले दिनों में खुद को तैयार करना होगा। इसलिए अपने आप को लगातार अपडेट रखना आज के समय की जरूरत है। आने वाले संघर्षों में और बेहतर करने के लिए आपके अंदर एक सोल्जर ही नहीं, एक स्कॉलर का भी होना यह जरूरी है।